सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो तुम सब। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीज़न 3 का एपिसोड 2। और जो लोग एपिसोड 1 नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल पे जाके एपिसोड 1 देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और बिना किसी बकवास के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बेरू आ चुका है और जिनवू अपने बेरू को कहता है कि चाहिन को डिफीट करो पर बिना हार्म किए। फिर बेरू भी कहता है ठीक है माय लॉर्ड। फिर वो एक जोर का रॉर करता है जिसके कारण जेमनीजियम का जितना भी कांच है वो सारा फूट जाता है। उसके बाद चाहिन सोचती है कि जिनू इस मॉन्स्टर से फाइट किया था। और फिर अपना बेरू अपने नेल्स निकाल लेता है पर जिनू बोलता है कि अपने नेल्स को अंदर रखो, उसको हर्ट हल्का भी नहीं होना चाहिए। फिर अपने बेरू कहता है ठीक है माय लॉर्ड। फिर वो चाहिन के पीछे पीछे आ जाता है और फिर चाहिन सोचती है कि वही लास्ट वाली ट्रिक। फिर वो कहती है बेरू को कि वही लास्ट वाली ट्रिक में मैं वापस से नहीं आने वाली है और वो बेरू पे अटैक कर देती है। पर बेरू अपने 2 उंगली से रोक लेता है उस अटैक को। और फिर वो छोड़ने के बाद फिर अपना बेरू सोचता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाएगा कि आगे वाला लड़ना ही छोड़ दे। और तभी चाहिन बेरू के ऊपर एक स्लैश मारती है पर बेरू उससे बच जाता है। और वो बार बार बेरू पे अटैक करी थी पर बेरू सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर चाहिन सोचती है कि ये बिना मूव किए उसका सारा अटैक रोक ले रहा है। फिर बेरू एक रॉर करता है चाहिन के ऊपर जिससे चाहिन बहुत ज़्यादा पीछे होते हुए चल जाती है। और फिर अपना जिनवू भी कहता है कि विनर डिक्लेयर हो चुका है और कहता है कि अब तुम सेटिस्फाई हो। पर चाहिन बोलती है कि अभी नहीं, वो और कंटिन्यू करना चाहती है फाइट को। फिर अपना जिनवू सोचता है कि कितनी केयरलेस है, पावर का इतना बड़ा गैप देख के भी फाइट कंटिन्यू करना चाहती है। फिर वो सोचता है बीरू के बारे में कि वो उसका बॉर्न ही हुआ था किलिंग मशीन की तरह। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बेरू और चाहिन का फाइट फिर से कंटिन्यू हो गया और इस बार बेरू रुक नहीं रहा, वो भी अटैक कर रहा है। फिर अपनी चाहिन दिखाई जाती है जो अपना एक स्पेशल मूव करने वाली थी, एक स्पेशल अटैक बेरू के ऊपर। और इस अटैक का नाम स्वॉर्ड डांस है। और बेरू इस अटैक को पकड़ लेता है और चाहिन का जो स्वॉर्ड था उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। पर चाहिन रुकती नहीं है, वो अपना अटैक को लॉन्च कर देती है बेरू के ऊपर और जो बेरू के छाती में जाके लग जाता है वो। फिर अपना जिनू भी कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था। फिर अपना बेरू रेज मोड में आ जाता है, वो पूरा चाहिन के ऊपर अटैक करने आता है। पर अपना जिनू भी वहाँ से रुक रहा होता है, बोल रहा था रुकने को, पर वो उसका बात नहीं सुन रहा होता और चाहिन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी अपना जिनबू आके उसको रोक लेता है और फिर बेरू अपना पीछे चल जाता है। और जिनबू चाहिन से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, और चाहिन भी बोलती है हाँ ठीक है। और यहाँ पे अपना जिनबू से माफ़ी मांग रहा होता है। अब जिनबू भी सोचता है वो क्या कर सकता है। फिर अपना जिनबू पूछता है चाहिन से आखिर तुम इतना क्यों कर रही हो, वो भी हम लोग का गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। और वो बोलता है ये तो बस एक टेस्ट ही था। फिर वो चाहिन से पूछता है एक बार, वो फाइनली बोल देता है क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। फिर इस चीज़ से चाहिन भी बहुत शॉक हो जाती है और फिर वो चाहिन जिनू को बोलती है यस। इसके बाद हम लोग को अमेरिका के हंटर ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सेलर और माइकल वहाँ के हेड से माफ़ी मांग रहे होते हैं। फिर वो इन लोग को बोल रहा होता है कि क्या प्लान सक्सेसफुल हुआ, जो इन्हें काम दिया गया था वो पूरा हुआ। मतलब ये जिनू का बात कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे माइकल बोलता है कि उनके प्लान में कुछ गड़बड़ा गया, वो प्लान में फेल हो चुके हैं अपने। कहता है मिस सेलर के हिसाब से उसका पावर का कोई लिमिट नहीं है। फिर ये जो यहाँ का चेयरमैन होता है वो बोलता है क्या वो एक नेशनल रैंक हंटर है। और यहाँ पे मिस सेलर बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वो बताती है कि जब वो उसका पावर बढ़ाने के लिए उसके अंदर गई थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस था और वहाँ पे एक आग था जो उसे देख रहा था। और फिर अपना जो ये चेयरमैन है ये पूछता है कि क्या वो ईविल है। तभी यहाँ पे मिस सेलर बोलती है कि उसे नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा। फिर यहाँ पे ये जो बंदा है माइकल, ये बोलता है कि उसका कोई लिमिट नहीं, ये मिस सेलर बोली थी। फिर वो चेयरमैन मिस सेलर को थैंक्स बोलता है और बोलता है माइकल को उसके साथ चलने को। फिर अपना ये जो चेयरमैन है ये माइकल से पूछता है क्या तुम पहले एस रैंक गेट के बारे में जानते हो। फिर माइकल बोलता है कि हाँ वो इस बारे में जानता है। फिर जो चेयरमैन है वो बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे हंटर आए थे पर उनमें से जो 5 जो बचे थे सर्वाइव कर पाए थे उन्हें नेशनल रैंक हंटर कहा गया। और उस एस रैंक गेट का बॉस का नाम कैमिश था और वो एक ड्रैगन था। फिर ये चेयरमैन इसे एक चीज़ दिखाता है और कहता है कि ये है कैमिश का रूइन स्टोन। और यहाँ के चेयरमैन का प्लान ऐसा था कि वो इस रूइन स्टोन को जिन्वू को दे के वो अमेरिका का सिटीजन जिन्वू को बनाना चाहता था। और यहाँ पे कैमिश का बॉडी भी रखा हुआ है जो पूरा स्केलेटन फॉर्म में आ चुका है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो हंटर चांग और उसका लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो दिखने में भी एवरेज है। फिर वो सोचता है कि चाहिन जैसे लड़की उसे क्यों पसंद करेगी। और ये सोचते सोचते जिन्वू अपनी बहन जिना के पास जाता है और पूछता है उसे कितना रेट देना चाहोगी लुक वाइज।
फिर अपनी जिन्हा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम आवारा जैसे लगते हो, और फिर ये लोग यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद जिन्हू से बोलता है कि वो एक नया गिल्ड स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम वो सोलो प्लेयर रखा है। फिर जिन्हा बोलती है कि तुम्हें यही नाम मिला था, और वैसे भी तुम अपने शैडो सोल्जर्स का यूज़ करते हो, उससे समन करके फाइट करवाते हो, तो एक काइंड ऑफ तुम सोलो प्लेयर तो नहीं हो। ये सुन के जिन्हू भी हाँ ही कहता है। फिर वो कहता है कि तुम सजेस्ट करो कोई नाम। फिर जिन्हा एक नाम सजेस्ट करती है, आजीन गिल्ड, और इस चीज़ से जिन्हू भी एग्री कर जाता है। फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है चाहिन का, जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रखी होती है लास्ट जिन्हू और इसका कन्वर्सेशन के बारे में, कि वो कैसे एक्सेप्ट कर ली थी कि वो लाइक करती है जिन्हू को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसे तो बेयोंगू ने बचाया था अपने हीलिंग मैजिक से, और इस चीज़ से उसे याद आता है कि जब वो मरने वाली थी तब बेयोंगू उसे आके बचाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि जिन्हू को उसे उसके पावर के बारे में बताना है, कि जिन्हू को अपने पावर से केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा। और चाहिन तो ये चीज़ भूल गई थी, अभी उसे याद आया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोग को नाइट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ हंटर्स बात कर रहे होते हैं। उनके गिल्ड के पास ही में एक ए रैंक गेट खुला है, पर उन्हें वहाँ जाने का परमिट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास एक भी एस रैंक हंटर नहीं है, और उन्हें उस गेट में जाने के लिए एक अलाइंस बनाना होगा दूसरे गिल्ड के साथ। तभी यहाँ पे एक हंटर दिखाई जाती है जो वहाँ की एक हीलर होती है ए रैंक, और वो सजेस्ट करती है कि अगर हम लोग एक हंटर को अपने साथ ले ले तो कैसा रहेगा। और ये सुन के सब लोग समझ जाता है वो किसके बारे में बात करी। फिर यहाँ का जो गिल्ड मास्टर है वो पूछता है आखिर जिन्हू इन दिनों है कहाँ पे। फिर अपना यहाँ पे जिन्हू का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बता रहा होता है आजीन गिल्ड के बारे में कि वो ये नाम रखने वाला है। और यहाँ पे जिन्हू भी कहता है कि सोलो प्लेयर से तो आज चाहिए ये नाम। फिर जिन्हू पूछता है जिन्हू से आखिर मिर्चा का कल क्या हुआ, क्या वो हम लोग का गिल्ड ज्वाइन करने वाली है। तो अपना जिन्हू कहता है नहीं, हमें कोई और बंदा चाहिए। और ये चीज़ सुन के अपना जिन्हू भी शॉक होता है और पूछता है कि आखिर कैसा बंदा। फिर जिन्हू बताता है कि हमें एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए, जो जिसे गिल्ड से इतना मतलब ना हो, जो रेड में शामिल ना हो। तभी गेट पे नॉक नॉक होता है। जब जिन्हू बाहर जाके देखता है तब वो देखता है कि गिल्ड के गिल्ड मास्टर और उनके साथ 2 हंटर आए हैं। फिर वो अंदर बुलाता है सबको और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। फिर वो जिन्हू को उस गेट के बारे में बताता है, और वो बताता है कि उसे गेट में जाने का परमिट नहीं मिल रहा है, तो उसे एक एस रैंक हंटर का ज़रूरत है। और वो जिन्हू को कन्विंस करता है उसका स्ट्राइक टीम को ज्वाइन करने को, और वो कहता है कि बाकी हंटर को सिर्फ प्रॉफिट का 10% दिया जाता है, पर वो जिन्हू को 20% देगा। पर यहाँ पे जिन्हू कहता है कि उसे 50% चाहिए, और उसका एक और शर्त है, और वो चाहता है कि उसे एक गिल्ड की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि एक एस रैंक हंटर की तरह, क्योंकि जिन्हू के पास उसका एक शैडो आर्मी भी है। तो इस वजह से फिर वो जिन्हू से कहता है 40-60 कैसा रहेगा। फिर जिन्हू कहता है कि वो नेगोशिएशन नहीं करना चाहता। फिर ये नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर जिन्हू को कहता है फिर तुम्हें ही बॉस को देखना होगा, कोई तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। फिर जिन्हू मान जाता है और कहता है फिर कल हम लोग मिलते हैं रेड पर। और जब जिन्हू जाने लगता है तो ये हंटर उसका शैडो को देख लेता है, वो मूव करता है, और ये इस गिल्ड मास्टर को भी कहता है कि ये शैडो मूव कर रहा है। तो ये बोलता है कि तुम ड्रिंक हो क्या। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग उस जिन्हू का वेट कर रहे होते हैं कि गेट में जाने का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे 11 बज चुका है। और फिर हमें यहाँ पे जिन्हू का सीन दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है आज का वेदर बहुत ख़राब है, शायद से जिन्हा अम्ब्रेला ले गई होगी। फिर यहाँ पे अपना जिन्हू शैडो एक्सचेंज का यूज़ करता है। इसके बाद हम लोग को जिन्हा का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक गेट खुला हुआ है, और फिर यहाँ पे एक बच्चा रहता है जो बोलता है कि यहाँ पे आ जाओ, बस हंटर इस गेट से आसपास आर पार जा सकते हैं, हम लोग नहीं। और तभी ये गेट क्रैक हो जाता है, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। गाइस देखता हूँ मैं अगर कल वीडियो अपलोड कर पाया तो कल भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सा क्रेजी सा वीडियो में। बाय।